ये प्रदोष व्रत होता क्या है, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे और श्वेत वस्त्र धारण कर कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, हे चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है। महाराज किसने करा है प्रदोष व्रत? भगवान विष्णु ने करा था। जब घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार, लक्ष्मी जी हंस दी थी तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा था। भगवान विष्णु प्रदोष व्रत 11, 26 एक प्रदोष का महत्व, एक एक प्रदोष शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। अभी अपन आगे सुनेंगे शनि प्रदोष की भी महत्वता। तो क्यों ना करें मंगल वाले, ये कहीं हमारे को मंगल है परेशान कर रहा है, मंगल है विवाह नहीं हो रहा, मंगलिक है विवाह नहीं हो रहा, अरे करो ना। शिव महापुराण खोलकर तो देखो, लिंग पुराण खोलकर तो देखो, नर्मदा पुराण खोलकर देखो, एक एक चीज का अनुमोदन है। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, कितने राजा परीक्षित को मालूम पड़ा जब कहा शमीक बाबा ने कि तुम्हारे को तक्षक नाग के डसने का श्राप लगा है, 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। राजा परीक्षित के सामने ना जाने कितने लोग आए, एक कहता मैं ये कर दूंगा तुम बच जाओगे, एक कहता मैं यज्ञ करूंगा, एक कहता मैं अनुष्ठान करूंगा, एक कहता मैं ये करूंगा, एक कहता मैं ये करवाऊंगा, राजन तुझे ऐसा कर दूंगा, राजन तुझे वैसा कर दूंगा, क्योंकि राजा के पास पैसा था, बचने के लिए क्या नहीं करता। और आखिरी में घूमता घूमते राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। सुखदेव जी ने कहा मैं ये नहीं कहता कि बचा लूंगा, मैं ये नहीं कहता कि तेरे प्राण बचेंगे, मैं ये नहीं कहता कि तुझे वैकुंठ मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि तू जीवित रह जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि सर्प का जहर उतर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं मैं इतना जरूर कहता हूं कि तू अगर भगवान की भक्ति में रम गया तो सर्प भी डसेगा तो भान नहीं होगा, और ये पक्का कहता हूं कि 7 कुल को तार देगा। और वही परीक्षित ने करा, भगवत भजन में लग गया। फिर कब सर्प आया, कब डसा, कुछ भान परीक्षित को नहीं। शिव महापुराण भी यही कहती है, स्वयं स्वतः अपना स्वयं का करिए, भजन करो। मंगल है, राहु है, केतु है, दशा बेकार चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ, मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महापुराण को पूरी सुनो और उसमें जो जो उपाय बताए गए हैं। हम ये नहीं कहते कि हम कुछ कर देंगे, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई विद्या है। मेरा निवेदन आप सबसे है, आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। कई माताएं फोन कर बोलती हैं हमारे को कष्ट है, हमें गुरुजी से बात करना है, हमको ये पूछना है। हम नहीं, आपसे निवेदन है, कुछ पूछने के लिए आप कभी भी कॉल ना करिए, फोन ना करिए, कुछ पूछने के लिए आप मैसेज ना करिए, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण में जो लिखा है हम केवल वो बता सकते हैं और केवल पुराण में बता पाएंगे। हम यहाँ से नीचे उतरे, हम वही साधारण से मनुष्य हैं जो आप टीवी के सामने बैठे हो, वही की वही हम भी हैं। केवल ये व्यासपीठ, ये पुराण, ये शास्त्र, इसके सिवाय हमारे पास कोई विद्या है ना हम कुछ जानते। हाँ, पुराण में से निकाल कर उपाय 1-2 किताब, 5-6 किताब लिखी हैं। पंचामत है, तर्पण है, मन मंत्र है, मन दर्शन है, गिराज चरित्र है, ऐसी 5-6 किताबें लिखी हैं। उन किताबों में सब कुछ लिख दिया है। पहले जहाँ कथा होती थी किताब वहाँ मिलती थी, अब कथाएं पंडालों में नहीं हो रही है, तो कई लोगों ने फ़ोन कर बोला तो हमें किताब कैसे मिलेगी। तो उसके लिए विचार कर कल परसों से ऐसा कर दिया है कि टीवी पर एक नंबर किताब मंगवाने के लिए भी अलग से डाला जा रहा है कि आप उनसे किताब मंगवा सकते हो। पर वो हमारी संस्था के ऊपर नहीं, हमने उसमें नंबर दे दिया कि आप इनसे किताब मंगवा लो, आपको इन किताब प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। उसमें उपाय लिखे, करो, खुद करो, दूसरे से नहीं।
पर जो बार बार पूछने के लिए फोन लगाएं कि हमें गुरुजी से ये पूछना है, हमें हम जो बता दिए शिव महापुराण में, बस पुराण के अलावा कुछ नहीं, शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे। जो शास्त्र सम्मत है, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, भविष्य पुराण में जितनी जितनी बातें लिखी होती है उसको छाट छाट कर लेकर आते हैं, आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो, उससे फायदा मिल जाएगा। कोई ज्योतिषी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस केवल भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो और विश्वास रखो शंकर पर, तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भजन करो, विश्वास शंकर पर रखना, जन्म मरण और परण वो देगा, सुख वो देगा, समृद्धि वो देगा। जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसके घर में अमोद और प्रमोद पोते हो, जिसके घर में शुभ और लाभ दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो, जिसके घर में स्वयं अखंड सौभाग्य देने वाली पार्वती हो, जिसके घर में लक्ष्मी देने वाली लक्ष्मी बेलपत्र के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाती हो, जो स्वयं सरस्वती को स्वर प्रदान करता है वो शंकर है। जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है, तो आप इधर उधर डोलते क्यों हो? क्यों डोलो? उस पर विश्वास रखो। वो शंभु, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी सुख देगा, आनंद देगा। पाने का तरीका केवल उसको रिझाओ। जो मंदिर आपसे दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता, उस मंदिर में तुम जाओ और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश कर कर आना, एक बार दिया जला कर आना, मंदिर की सफाई कर आना, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उनको स्नान कराकर, कोई पत्ती पेड़ पौधे के पास में तोड़ के चढ़ाया आना। 2-4 बार कर कर देखना कितना शांति, कितना धीरज, कितना आनंद, कितनी समृद्धि, कितनी लक्ष्मी मिलती है। तुम करोगे तुम्हारा पेट भराएगा, हम करेंगे हमारा पेट भराएगा। स्वयं करिए और बाबा विश्वनाथ से विनती भी करना। सब भगवान इधर, ये देवता का नाम, वो देवता का नाम, वो देवी का नाम, वो देवता का नाम, सब ले, और तुमको तो कोई पूछे ही नहीं। शंकर भगवान बोले भले नहीं पूछे, मरने के बाद तो मेरे पास ही आएगा। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कह रहे मैं तो शमशान में दे रहा हूं, जीते जी नहीं आएगा तो मरने के बाद तो आएगा। बापड़ा ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा, 3 दिन ठंडा नहीं करने दूंगा। हाँ मेरे पास, तब बताऊं तेरे। और तुम देखना 3 दिन तक ठंडा नहीं हो, पानी डाल डाल के ठंडा करना पड़े, जब जाके राख में से वो हड्डियां बटोरना पड़े। शंकर जी नहीं ठंडा करे, जपा दुनिया को जपा, मुझे भूल गया। जो करीब में है पहले उसको बुलाओ, साथ वो देगा। जब तुम्हारे पास में है पहले उसको बुलाओ, ले जाकर हॉस्पिटल तो छोड़ ही देगा। मृत्यु लोक का देव महादेव शंकर है। कष्ट भी हो तो पहले उससे कहो, दुख भी है पहले उससे कहो, रोग भी है पहले उससे कहो, अदालत में केस भी चल रहा है उससे कहो, पेशी करने जा रहे हो पहले उससे कहो। उसको कहो कि मैंने अब तेरे भरोसे पर सब सौंप दिया है। जब से कथा सुनी महादेव कहीं नहीं जाऊंगा, बस तुझसे ही कहूंगा। तारेगा भी तू ही और मारेगा भी तू। कर लो भरोसा, विश्वास कर कर देखो। भरोसा तो होना चाहिए। एक पति पत्नी जहाज में घूम रहे थे समुद्र में लहर चढ़ गई, सुनामी लहरें आने लगी। जहाज के मैनेजर ने कहा, अनाउंस कर दिया पायलट ने, ये जहाज डूबने वाला है, सब बच लो, छोटे छोटे ट्यूब पकड़ो, नाव पकड़ो, कूदो और भागो, समुद्र में लहरें चल रही, सुनामी, भागो। पत्नी नीचे थी, सुन के ऊपर गई। पति सबसे ऊपर लहरों का आनंद ले रहा था, वहां पहुंच गई। पत्नी ने पति से कहा, सुना तुमने? पति बोले क्या है? अरे सुना नहीं तुमने? नहीं मैंने नहीं सुना। क्या हुआ? समुद्र पानी में, जहाज जो है पानी में डूबने वाला है। अच्छा तो डूबने दे। पति लग गया फिर लहरों को देखने। पत्नी बोली मर जाएंगे। पति कुछ बोला ही नहीं, लहरों का आनंद ले रहा। पत्नी बोली सब बच रहे हैं, सब ट्यूब पकड़ के भाग रहे हैं, नावों को पकड़ पकड़ के भाग रहे हैं, चलो तुम भी चलो। पति कुछ नहीं बोला, आनंद ले रहा। पत्नी बोली तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो ना, मैं जानती हूं तुमको। पत्नी फिर नीचे गई, फिर सब हटपटा रहा है, पूरा जहाज के लोग भाग रहे हैं, ट्यूब पकड़ के, नाव पकड़ के भाग रहे हैं, जहाज डूब रहा है। पत्नी फिर ऊपर आई, अरे सब बचा रहे हैं अपने अपने बीवी बच्चों को, तुम मुझे बचाओ। पति ने कुछ नहीं बोला। पत्नी बोली मैं जानती हूं तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लो, मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा। पति ने जेब में से बंदूक हेड़ी, मरो मरो करती है, ले मैं अब भी मार दूं। और जेब में से बंदूक लगकर पत्नी के सिर पे रख दी। खटका दबने ही वाला था और पत्नी हंसी खूब जम जम के। तो पति ने पूछा क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही है? पत्नी कहती है मैं जानती हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते,
पति कहता है जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, पति कहता है उतना विश्वास मुझे मेरे विश्वनाथ पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। इतना विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए, डूबने नहीं देगा। प्रदोष के दिन कथा को सुन रहे हो, विश्वास की कथा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते समय सबसे पहला शब्द लिखा शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर विश्वास रूपिणो, ये तुलसीदास जी रामचरितमानस के भीतर लिख रहे हैं। शंकर पर अगर विश्वास हो गया तो जीवन सार्थक हो गया, कुछ नहीं सोचना फिर। भगवान शिव ओघड़ी दानी है, दयालु दातार है, और उसको केवल विश्वास से जीता जा सकता है। केवल विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, और कुछ नहीं। और वही हुआ। शिव महापुराण की कथा कह रही है महाराज। शंकर की कथा कहती है कि भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, कोई दूसरा करता कहां। भगवान शिव करने वाले, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ही सब करते। विश्वास, भरोसा, चरित्र आया। क्या ना दिया मेरे शंकर ने। भगवान शंकर का एक अवतार है भिक्षुवर अवतार। भगवान के 19 अवतार में एक भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का है। शिव महापुराण की कथा कहती है विदर्भ राज के यहाँ, विदर्भ नरेश के यहाँ एक सत्याव्रत नाम का राजा था। विदर्भ नरेश सत्याव्रत अपने नगर में निवास करते थे। नगर में निवास कर रहे हैं विदर्भ सत्याव्रत। और विदर्भ सत्याव्रत नगर में निवास करते थे। इनकी एक धर्म पत्नी थी, बड़ी सुंदर, गर्भस्थ थी। गर्भस्थ, गर्भ में बच्चा है। उसी समय पर नगर के 4 राज्यों के राजाओं ने एक साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। और विदर्भ नरेश पर जब आक्रमण करा, राजा सत्याव्रत पर जब आक्रमण करा, राजा सत्याव्रत के प्राणों को हर लिया। धर्मपत्नी गर्भ से पूरा नगर उन 4 राजाओं के अधीन हो गया। पत्नी अपने प्राण बचाकर भागी और भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंच गई। भागने के कारण 9वां महीना चल रहा था, 9वां मास चल रहा था। पत्नी का जो गर्भ था सत्याव्रत राजा की, वो सत्याव्रत राजा की पत्नी के गर्भ से बालक ने जन्म ले लिया। और जन्म लिया, रानी उसको जन्म देकर नदी में कूद गई, वो भी मर गई। सत्याव्रत भी चले गया। रानी जल में कूद कर प्राणों को त्याग दी। छोटा सा बच्चा जन्म लिया, बालक घाट पर पड़ा है, रुदन कर रहा है। एक भिखारन ने, भिक्षुक मांगने वाली, भिक्षा मांगने वाली एक भिखारन ने उस बच्चे को देख लिया। और भिखारन जो भिक्षा मांगने वाली थी उसने उस बच्चे को उठा लिया, गोदी में लिया। देखो कितनी सुंदर बात है। ये जो सत्याव्रत था और इसकी जो धर्म पत्नी थी, ये दोनों शिव उपासना में लीन रहते थे। शिव उपासना में लीन। बस एक कर्म का दंड भोगना पड़ा। कोई राजा सत्याव्रत की कथा को अगर सुने, विदर्भ राज नरेश की कथा को स्मरण करे और विदर्भ राज नरेश की कथा का यदि मनन चिंतन करे, तो एक गलती सत्याव्रत क्या हुई। क्या गलती हुई? जब जब नगर का राजा मंदिर, शंकर के मंदिर में पूजन करता था, इसकी धर्म पत्नी भी गर्भवती होने के बाद भी शिव की आराधना करती थी। बस एक गलती होती थी, राजा दीप लगाकर वहां से तुरंत घर को चले जाता था। और एक जलने वाला ईर्ष्यालु, जो 4 राजाओं ने आक्रमण करा था, उन्होंने जो गुप्तचर भेज रखा था कि आखिर इसकी सत्ता कैसे स्थापित है, इसके इतना राज्य कैसे चल रहा है। उन गुप्तचरों से कहा जब ये मंदिर से निकले, जिस दीप को जलाकर जाए उस दीप को बुझा दिया जाए, उस दीप को बुझा दिया जाए। इसलिए आज भी प्रमाण है, मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ कर ना जाए। दीप जलाने थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है महाराज, दीप का भी नियम है। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा
कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंडे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंडे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंडे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए। लंबी बत्ती महाराज, लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र करते हैं, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, कष्ट बहुत ज्यादा है, या इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आगरा की कथा अगर किसी ने सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया। भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए। तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलबट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए, और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रोली डालकर तैयार कर कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं, और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं। जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरि चंदन प्रियता। जैसे शिव महापुराण में रुद्र चंदन का भाव है, शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण दिया जाता है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो उसका 5वां स्कंद अवश्य पढ़िएगा महाराज, और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार खंड पढ़िएगा, जिसमें रुद्र चंदन का प्रमाण है। रुद्र चंदन कैसा? रुद्र चंदन का प्रमाण कैसा? तो महाराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को 3 मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता है। लपेटोगे उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाए, एकदम चिकना, ठीक है, एकदम चिकना हो जाए। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो, सब फलदायी होती है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन, अर्थात जो चंदन का आपने 3 मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत ही लगाओ, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए, और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान पर जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। यह कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता आप कर कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। रुद्र चंदन, हरि चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, हरि तत्व देने। रुद्र चंदन। तो महाराज शिव महापुराण कथा कह रही है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर के 19 अवतार में से आज भगवान शंकर का जो अभिषेक सत्याव्रत करता था, धर्मपत्नी करती थी, एक काम हुआ कि उनके नगर में उनके ईर्षालु जो राजा थे, उन्होंने गुप्तचर छोड़े थे, शिव मंदिर में जाते दीप को बुझा देते, उसका दोष जो दिया लगाया उसको प्राप्त होता था। महाराज आपको पहले भी कथा में कहा, कन्यादान आपने करा है, गौदान आपने करा है, लक्ष्मी का दान आपने करा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, इन 3 दान करने से पहले 50 बार विचार करिए। कन्यादान करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या अच्छे लड़के को दी है,
लड़का अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, बेटी अगर रोएगी, बेटी को दुख होगा तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ेगा। गौ दान करने से पहले विचार करिए, गाय किसी ऐसे ब्राह्मण को मत दो जो 4 दिन साथ में रखे और मालूम पड़े बाद में बेच दे। गाय अगर कसाई की यहाँ कटेगी तो दुख तकलीफ उसको होगी जिसने संकल्प दिया है गौदान। गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करो, कन्या दान करने से पहले 50 बार विचार करो, लक्ष्मी दान करने से पहले विचार करो। किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो शाम को जाकर मदिरा पान में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे, सुबह तुमसे ले और शाम को जुए में लगा दे। ऐसे को लक्ष्मी मत देना। तो निवेदन है, गौदान करने से पहले सोचना, कन्या दान करने से पहले सोचना और लक्ष्मी दान करने से पहले सोचना। सही जगह लगे तो देना, मत दो, बिल्कुल ना। आज दीप दान करने का समय है, दीप दान की जो प्रधानता शिव महापुराण कह रही है, राजा सत्याव्रत का जो चरित्र वर्णन कर रहा है, दीप दान जो राजन करे उस दीप को बुझा दिया। दीप लगाने वाले का होना चाहिए क्रम कि वो ध्यान रखे उस चीज का। आप लोग जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपके यहाँ पंडित लोग पूजन करने आए होंगे, कभी ना कभी तो आए होंगे, कभी ना कभी सत्यनारायण की कथा तो करवाई होगी, कभी ना कभी कोई पूजन अनुष्ठान देवी का देवता का कराया होगा। आपने पंडित जी ने अगर दिया लगाया है, जजमान से अगर दीप लगवाया है तो जजमान को ध्यान रखना पड़ता है, और पंडित ने ध्यान दिया लगाया है तो पूरी पूजन में पंडित को ध्यान रखना पड़ता है कि दिया ठंडा नहीं होना चाहिए। जो दीप लगाए ये उसका महान होना चाहिए, ये उसका स्मरण। सत्याव्रत लगा दिए धर्म पर, वो उसी का दोष। आज राजा सत्याव्रत की लक्ष्मी चली गई, धन वैभव सत्ता राजा की चली गई, और शंकर की उदारता देखना। राजा के कर्म का भोग तो राजा को मिल गया, चले गया, पत्नी भी चली गई, पर उसके जो पुण्य करा था, जो सत्कर्म करा था, जो शिव का अभिषेक करा था, पूजन करा था, वो वंश नहीं मिटने दिया मेरे विश्वनाथ, वो वंश नहीं समाप्त होने दिया मेरे शंभु ने। एक भिकारन के हाथ में बच्चा आ गया, शंकर भगवान भिकारी बनकर आए। दुनिया में कोई देवता नहीं होगा जो भिक्षुक बनकर आया होगा। स्वयं भगवान विष्णु भी राजा बलि के दरवाजे पर बामण का रूप रखकर आए थे भिक्षा मांगने के लिए, पर शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर नहीं आए, भगवान शंकर भिखारी बनकर भिक्षुक बनकर आए। इसलिए 19 अवतार हैं शंकर भगवान के, उसमें से एक अवतार शंकर भगवान का भिक्षुवर्य अवतार है। नटराज अवतार, भिक्षुवर्य अवतार, महेश्वर अवतार, उसमें से भिक्षुवर्य अवतार मेरे शंकर का है। शंभेश्वर अवतार, अवधूत अवतार, ये 19 अवतार में से एक अवतार भगवान शंकर का भिक्षुवर्य। कौन होगा साहब, कौन होगा जो एक राजा के बच्चे को बचाने के लिए भिखारी बनकर आ गया? कौन होगा? वो केवल एक महादेव हो सकता है, वो केवल एक मेरा शंभु, मेरा शंकर हो सकता है, दूसरा नहीं। अगर कहीं कष्ट ना मिटे वो शंकर रूप रखकर आ सकता है। बहुत करोड़पति नहीं मेरा शिव, बहुत धनपति नहीं मेरा शिव, बहुत धनिक नहीं, बहुत भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, शमशान का निवासी, कैलाश का वासी, हार भी नहीं उसके पास पहनने के लिए, सांप लपेट लेता है। तुम हार पहनो, सौभाग्य का पहनो, अखंड सौभाग्यवती रहो। पांव में कोई पादुका नहीं उसके, कोई सिंहासन सोने और चांदी का नहीं उसका, मृतशाला पर बैठ लेता है। रुद्राक्ष की माला है मेरे शंभू के गले में, सर्प है, सिर पर गंगा रखा हुआ है, मस्तक पर चंदा रखा हुआ है। कर्पूर गौरम करुणावतारम का सुख भोगने वाला मेरा शंकर भोला है। पार्वती खुद कहती है आप अपने लिए सोने की नगरी क्यों नहीं बसा लेते, हीरे पन्ने का महल क्यों नहीं बना लेते? शंकर कहते हैं बाप एसी के रूम में रहे और बेटे हॉल में सोएं, बाप को अच्छा नहीं लगेगा। बाप कहता है बच्चों की शादी हो गई, तुम अच्छे अच्छे रूम में रहो, मैं हॉल में सो जाऊंगा, मेरा पलंग यहां डाल दो। वो बाप होता है, वो बाप है। जैसे जैसे बच्चों की शादी होती जाती है बाप अपना कमरा छोड़ देता है, माँ अपना रूम छोड़ देती है। ये बड़े बेटे को दे दूंगी ये वाला रूम, छोटे की शादी होगी ये वाला रूम कर दो, मंजिले की शादी होगी ये वाला कर दो, संजले की हो वो रूम कर दो, और माँ बाप हाल में आकर बस जाते हैं हॉल के अंदर। शंकर कह रहे हैं पार्वती से तू क्यों दुख करती है, क्या हो गया? पार्वती जी कहती है आप अपने लिए कोई महल क्यों नहीं बनवाते? शंकर कहते हैं सारे देवता ऊपर रहते हैं, उनको क्या करना, कौन कहां रहता है? शंकर कहते हैं मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, एक भिखारी भी अगर भीख मांग कर खाता है उसको दुखी देखता हूं,
तो मैं भोजन नहीं करता। आंकड़े की रोटी लकड़िया में कंडे में टिक कर सेक कर जैसा वो खाता है मैं भी मल कर खा लेता हूँ। कभी मेरे पास में 56 भोग भी आते हैं तो समझ जाता हूँ कि आज पूरी पृथ्वी पर सृष्टि के लोगों ने भोजन कर लिया, इसलिए कोई 56 भोग लगा कर चले गया। किसी दिन 16 सोमवार का उद्यापन होता है, मलिदा बनता है, चूरमा बनता है, भोग लगता है तो मैं समझ जाता हूँ कि आज पूरी सृष्टि ने पेट भर कर खाया होगा। पार्वती, मेरे खाने पर पूरी सृष्टि का सुख है और सृष्टि के खाने पर मेरा सुख है। जगत का बाप, जगत की मां पहले अपने घर के बच्चों को सुखी रखना चाहती है, पर उसका स्मरण हो तो। आप अगर सास को न मानोगे ही नहीं, ससुर को मानोगे ही नहीं, तो वो काय को जायदाद देगा, वो काय को अंगूठी देगा, काय को देगा? जाओ तुम तो पड़ोसन के पांव पड़ी पड़ोसन से लो, जाओ तुम तो पड़ोसन के खूब रसगुल्ला खिलाया, अचार उससे पूछा तो उससे लो, अंगूठी ने चैन, जाओ उससे लो जायदाद। आशा सास से कि सास देगी जायदाद, सास देगी अंगूठी, और चाय पिलाए पड़ोसन को। तो भगवान शंकर के जिसका भजन करा जाओ उसके पास। बेटा मैं कल मस्ती में जब आओगे जब देखा जाएगा। जपो, और जिसने जपा, चाहे वो लंका का राजा रावण हो, राम कृष्ण हो, चाहे नारद हो, चाहे नामदेव हो, जिसने जपा उसको छोड़ा नहीं। मारकंडे की उम्र 16 थी, चिरंजीवी कर दिया। जिसके गर्भ नहीं था उसके गर्भ दे दिया। विश्वास हो, आओ शरण। बस दिखावा नहीं होना मेरे पास, मुझे दिखावा नहीं चाहिए। मैं दूंगा, अंबारियों से दूंगा, इतना दूंगा कि तू बटोर भी नहीं सकेगा, इतना दूंगा बटोरा नहीं जाएगा। आज प्रदोष प्रदोष की कथा आप सुन रहे हो, अपनी चित्त वृत्ति में धारण करना कि विश्वनाथ शंभु शंकर जब दे, विश्वनाथ शंभु शंकर जब देगा, बस विश्वास रखना इतना दे देगा कि तुम खुद फोन लगाकर कहोगे। एक बार गुरु जी से बात कराकर जरूर कहना कि शंकर ने इतना दिया है, एक बार अब कथा और करवाना है। ये राव परिवार, ये जिंदल परिवार और जितने कथा करवाने वाले भक्त हैं, ये डबल से कथा करवाएंगे, मुझे उम्मीद है। डबल से कहेंगे कि हमारी कथा करो, और आप भी सुनोगे लाइव। मुझे इतनी उम्मीद है मेरे विश्वनाथ पर, भरोसा मेरे शंकर पर। ये लगन लग गई, टूटेगी नहीं, छूटना नहीं है। आपका करा हुआ एक एक अंश, एक एक भजन उस देगा। भगवान शिव भिक्षुक बन गए, भगवान शंकर भिखारी बन गए। भिक्षु भरे अवतार लिया शंकर ने, भिक्षु भरे, और भिक्षु भरे अवतार कर कर भिखारन के पास पहुंचते हैं। अब तो राजा सत्याव्रत चले गया था, अब तो धर्म पत्नी भी मर गई थी, राज्य सत्ता भी चली गई थी, सब जीत लिया दूसरे राजाओं ने। तो फिर क्यों आए भोलेनाथ? फिर क्यों आए भोलेनाथ? लोग भगवान को दोष देते हैं, इतना दुख है भगवान कहाँ है? भगवान कहते हैं तूने पुकारा कहाँ है? एक नाई का चरित्र याद आता है मुझे कथा में। एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति कटिंग दाढ़ी करवा रहा था। नाई की दुकान पे बहुत सारी बात कर रहे थे लोग। बात पहले राजनीति की बात हुई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर कोई बात हुई, फिर कोई बात हुई, फिर धीरे धीरे निकल गई। नाई और उसकी बात चल रही थी, पड़ोसी व्यक्ति सुन रहा था। सुनते सुनते उसने कटिंग दाढ़ी बनवा ली, बाहर जाके खड़ा हो गया। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसके बड़े बड़ी दाढ़ी हो रही थी, बड़े बड़े बाल थे, भिखारी था वो बेचारा, बहुत गंदा हो रहा था। जिसने कटिंग दाढ़ी करवाई थी बाजू वाला जो सुन रहा था, वो अंदर पहुंच गया नाई के पास, और नाई के पास पहुंचकर बोला, ओ भैया जरा जाओ ना, उसकी दाढ़ी कटिंग कर दो, सामने जा रहा है। तो नाई बोला, पागल है क्या? वो मेरी दुकान में आएगा तो मैं कटिंग दाढ़ी करूंगा, मैं क्या उसके पीछे पीछे जाऊं? मैं उसके पास जाकर करूंगा? पागल हो गया हूं मैं? और मेरे पास आए तो मैं दाढ़ी कटिंग करूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाता। उसने कहा, भैया अभी तू बोल रहा था कि भगवान है ही नहीं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, दुनिया के लोग कहते दुख नहीं कटा, शंकर भगवान कहते हैं नाई की दुकान में जाओगे तो बाल कटेंगे, दाढ़ी बनेगी। शंकर भगवान कहते हैं अगर मेरे दरबार में आओगे तो दुख कटेगा। मैं क्या तुम्हारे पीछे पीछे जाके दुख काटूं? मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाके कष्ट काटूं? आओ तो, और आने के बाद अगर नहीं कटा तो बात दूसरी है, और पूरा विश्वास रखकर आना। शिव महापुराण की कथा कह रही है, पूर्ण विश्वास, दिखावा नहीं मेरे शंभू को। जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, निवेदन है विश्वास पूर्ण रखिए, विश्वास, और होगा तो करेगा, शिव करेगा। भगवान शिव ओघड़ी देता है। भिक्षु वर बनकर आ गया, एक भिखारी बनकर आया, उस भिखारन के पास में कहते हैं इस राजकुमार का पालन तुम्हें करना है, तुम करो। भिखारन बोली, मेरे पास खुद खाने के लिए नहीं, क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, क्या दूंगी? शंकर भगवान ने एक रुद्राक्ष दिया, शमी के पेड़ के पास इसको रखना, पूजन करना, अर्चना करना, दीप लगाना, जा
संपदा प्राप्त करेगी। 9 मुखी रुद्राक्ष शंकर जी ने उस भिखारन को दिया। शमी के पेड़ के नीचे रोज जाकर पूजन करती, सोमवार की सोमवार अर्चना करती, घी का दिया लगाती। बाबा विश्वनाथ ने उसका भंडार भरा, ऐसा भरा कि सत्ता बन गई, संपदा आ गई। राजकुमार को मालूम पड़ गया कि इन लोगों ने छल करा है। उस राजकुमार ने उनके साथ युद्ध कर उनको हरा कर वापिस सत्ता स्थापित कर ली। मेरे भगवान शंकर भिक्षुक बनकर एक भिखारन को भी करोड़पति बना दिए, वापिस सत्ता दिला। राज चले भी गया तो शिव देगा, सत्ता चले भी गई तो शंकर देगा। देव ऐसा शिव है मेरा, भगवान शिव। और महाराज वो क्या नहीं देता, क्या नहीं देता वो? आरोग्यता देने वाला अगर कोई है तो शंकर है। भगवान कृष्ण के यहां जब 16,108 रानियों से संतान नहीं हुई तो पुत्र देने वाला अगर कोई है तो शंकर है। क्या नहीं देते? और भगवान राम और कृष्ण को यदि परम धाम जाना भी है, राम और कृष्ण को अगर परम धाम की ओर जाना भी है और उनको अब कहना है कि अब तुम्हें प्राण छोड़ना पड़ेगा, तो मृत्यु का निमंत्रण देने वाला भी शंकर ही है, शिव, कोई दूसरा नहीं। मृत्यु का निमंत्रण देने वाला भी शंकर है। आप रामचरितमानस उठाकर देखिए। एक बार दुर्वासा ऋषि राम जी के आ गए और अयोध्या में आकर कहा मुझे राम जी से मिलना है। राम बाबा के सामने पहुंच गए और राजा राम जी के सामने पहुंचकर दुर्वासा बाबा ने राम जी से कहा मुझे आपसे अकेले में बात करना है, इस लक्ष्मण को हटा दीजिए। भगवान राम ने लक्ष्मण को खड़ा कर कर रखा। दुर्वासा जी फिर बोले आप और मेरी बात होना है, लक्ष्मण को यहां जितने हैं ये सब चले जाएं। और सुनो महाराज, यदि आपकी और मेरी बात के बीच में कोई आ जाता है तो उसका आपको त्याग करना पड़ेगा, ये विचार कर लीजिए। मेरे राम जी महाराज ने यही विचार किया। ठीक है लक्ष्मण जाओ, पूरा महल खाली कर दो, मेरा कक्ष खाली कर दो। और सुनो लक्ष्मण, इस कक्ष में फिर कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक मैं दुर्वासा ऋषि से बात कर रहा हूं, इस बीच में कोई ना आवे। लक्ष्मण जी चले गए, दरवाजे पर पहरेदारी करने लगे। दुर्वासा भगवान और भगवान राम की चर्चा प्रारंभ हुई, बात चालू हुई। और कुछ देर बाद लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। लक्ष्मण को त्याग करना पड़ा मेरे राम जी को। और दुर्वासा ऋषि कहने ही ये आए थे कि अब तुम्हारी लीला समाप्त करो और गौलोक धाम वैकुंठ के लिए तुम चलो, बोलने यही आए थे। और दुर्वासा है कौन? दुर्वासा है कौन आखिर? देवर्षि नारद भ्रमण करते करते एक बार माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए और माता लक्ष्मी से कहा मां बहुत तेज भूख लगी है, कुछ लेकर आइए ना। माता मोतीचूर का लड्डू लाकर दे दी और माता ने मोतीचूर का लड्डू लाकर दिया तो नारद जी ने खाया। और खाते से नारद जी बोले मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर का था, लड्डू क्या जोरदार बनाती है अनसुईया मैया, पर तेरे लड्डू में स्वाद नहीं आया। अब तो लक्ष्मी जी के कांटे से खून नहीं, लक्ष्मी जी के बता लड्डू 4 खा गया और कह रहा बताओ कि लड्डू में स्वाद। ठीक है, तो लक्ष्मी जी ने पूछा ये अनसुईया कौन है? तो अनसुईया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणों का स्मरण करने वाली, पति चरणों का अनुमोदन करने वाली, पति चरणों के रसतत्व को धारण करने वाली, वो अनसुईया है। और अनसुईया मैया पति के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करती, पति के चरणों का अनुमोदन करती, पति के चरणों को नमन करती, वो अनसुईया है। क्या अनसुईया इतनी सात्वित्ववान है? अरे मैया तुम क्या लगो। और लक्ष्मी जी को इतना कहकर नारद जी चले सरस्वती के यहाँ पहुंच गए, ब्रह्माणी के यहाँ। ब्रह्माणी को भी कह दिया, पार्वती के यहाँ पहुंचे तो पार्वती को भी कह दिया। अनसुईया के सात्वित्व की प्रबलता का जब बखान किया है देवऋषि नारद ने, तीनों को परीक्षा लेने के भाव जागृत हो गए। और अनसुईया मैया अनसुईया है, अपने सात्वित्व की प्रबलता है अनसुईया। पति के चरणारविंद का अनुमोदन स्मरण करती हैं। आप में से कितनी माताएं हैं जितनी टीवी पर कथा सुन रही हैं, ऑनलाइन कथा सुन रही हैं, आप में से कितनी माताएं हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है, रोज नमन करती है? हाथ उठाओ जरा, कितने प्रणाम करते हैं? इक्का दुक्का कोई होगा प्रणाम करते होगे। और नहीं तो कई घरों में तो बेचारा पति तुम्हारे को प्रणाम कर ले, तारी चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ो चुप हो जा, मत बड़बड़ कर, जरा शांति रख ले, थोड़ा चुप हो जा, पति बेचारा कह दे। नमनता महाराज। अब अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणारविंद का अनुमोदन करने वाली,
और तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कह दिया, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से, पार्वती ने शिव से कहा जाकर परीक्षा लीजिए और नग्न अवस्था में परीक्षा लेना। नग्न अवस्था जाओ। चले ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। जैसे ही भिक्षा के लिए आवाज लगाई, अनसुईया जी बाहर आए। बाबा ये लो। तीनों देवता जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा भिक्षा ऐसे नहीं लेते, वस्त्र उतार कर आओ, नग्न अवस्था में आओ। अनसुईया जी कहती हैं, बाबा किसी पर पुरुष के आगे नारी कैसे वस्त्र विहीन आ सकती है? बाबा कहते हैं, माता भिक्षा तो हम ऐसे ही लेंगे, अगर आप भिक्षा नहीं दोगी तो हम भूखे रह जाएंगे और हमारे भूखे रहने का दोष आपको लगेगा, भिक्षा दीजिए। अनसुईया जी अंदर गई, आंत ऋषि के कमंडल का जल लेकर आई। अगर मेरा सात्विक तो पक्का है, मैंने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बच्चे हो जाएं, बालक हो जाएं। और जल छोड़ दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश 1.5 महीने के हो गए और छोटे छोटे होकर अनसुईया जी ने गोदी में उठा लिया, उनकी झोली में थोड़ा थोड़ा सा अनाज दे दिया, विश्वकर्मा जी का ध्यान करा, पलना बनवाया चंदन का, रेशम की डोरी लगाई और अनसुईया जी उनको झुला रही थी। इतने में अंत ऋषि आ गए और अंत ऋषि ने आकर पूछा, अनसुईया ये किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी कहती, महाराज सब अपने। अंत ऋषि बोले, अभी स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था। अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अरे अनसुईया बताना ये बच्चे कहां से लाई है? अनसुईया जी ने सारा चरित्र सुना दिया। अंत ऋषि भी खुश हो गए, घर में 3-3 बच्चे आ गए। अब अनसुईया जी के यहाँ तो आनंद था, रोज नया नया आनंद। चिंता उनको लग गई। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा, तेरा आया क्या? ब्रह्माणी ने नहीं। तीनों देवियों ने एक जगह पर इकट्ठी हो गई। वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारायण, देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे और नारद जी ने बड़े मीठे स्वर में निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारायण कहते कहते लक्ष्मी जी ने बड़े मीठे स्वर में आवाज लगाई, बेटा नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी को लगा आज मैया कितना मीठा बोल रही है, कितना मीठा। और जब माताएं मीठा बोलती है तो समझ लो कि कुछ तो चाहिए। जब माताएं बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी, ये पक्का है। आज मैया बड़ा मीठा बोल रही है। बोलो माँ क्या चाहिए? लक्ष्मी जी बोली, तूने कहीं नारायण को देखा? हाँ मैया। अनसुईया जी क्या पल्ला में झूल रहे हैं? पल्ला में झूल रहे हैं? तो पागल हो गया, मूर्ख हो गया, चल निकल यहाँ से। अब लक्ष्मी जी ने तो देव ऋषि नारद को भगाया। इतने में ब्रह्माणी ने पूछा तो कहा पल्ला में झूल रहे हैं। पार्वती पूछती है, मेरे पति को तो कोई किडनैप भी नहीं कर सकता, मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, बोल नारद मेरे पति कहाँ हैं? नारद जी बोले पल्ले में झूल रहे हैं। जैसे ही सुना, देव ऋषि नारद के सम्मुख में तीनों देवियां खड़ी होकर पूछती, हम हमारे पति को कैसे लेकर आए? नारद जी बोले, जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे ऐसे तुम भी चली जाओ। तीनों देवियों ने ब्राह्मण की स्त्री का रूप बनाया, तीनों एक जैसी तैयार होकर दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। और आवाज लगाने वाली कोई दूसरी नहीं थी। लक्ष्मी जी कहती है, मैं राजरानी में पटरानी में किसी के भीख नहीं मांगूंगी। ब्रह्माणी कहती है, मैं सरस्वती किसी के दरवाजे पर भिक्षा नहीं मांगूंगी। पार्वती जी कहती है, मेरी दौलत तो मेरा पति है, मैं मांगूंगी चलो। और पार्वती ने दरवाजा बंद था और आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। जैसे ही पार्वती जी ने आवाज लगाई, बीच में शंकर जी सोए थे पल्ले में, इधर विष्णु इधर ब्रह्मा। शंकर भगवान ने दोनों कोनी मारकर कहा, मेरी तो आ गई, मेरी तो आ गई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा बोले, अकेले मत जाना प्रभु, जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे। शंकर भगवान से पूछा, आप कैसे पहचान गए कि पार्वती आ गई? भगवान शंकर बोले, मैं पार्वती की आवाज सुन लेता हूं, समझ जाता हूं कि मेरी है। आज भी एक पति और पत्नी को हजारों जनता के बीच में पंडाल में बिठा दो तो पहचान जाएंगे कि भेरू कहां बैठा है और जगदम्बा कहां बैठी है, तुरंत पहचान जाएंगे। कहीं पर भी बिठा दो, अब पहचान। अनसुईया जी ने दरवाजा खोला। जब भगवान रोना प्रारंभ करे तो अनसुईया जी दरवाजा खोली, बाहर आई। और बाहर आकर अनसुईया जी ने जैसे ही देखा, क्या चाहिए तुमको? माता भिक्षा। भिक्षा में क्या चाहिए तुमको? माता अंदर जो सो रहे हैं पल्ले में वो हमारे पति हैं, हमें दे दीजिए। आइए पधारो, उठा लो। इतने में अंतरिक्ष में अंतरिक्षी ने कहा, अनसुईया ये कौन है? अनसुईया जी कहती हैं, तीनों से जाओ, तुम्हारे ससुर हैं, जाओ प्रणाम करो। तीनों लक्ष्मी ब्रह्माणी पार्वती ने प्रणाम किया। अंतरिक्षी ने अनसुईया का हाथ पकड़कर बोला, अनसुईया बेटे तेते से और बहू लिया 7-7 हाथ की। अनसुईया जी बोली, महाराज कमाती हुए बेटे मिल जाते हैं तो बहुएं इनको लेकर अलग हो जाती हैं। हम माता पिता ने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा ये हम जानती हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए जाओ उठा लो जिसको जौन सा बेटा पति चाहिए, हर माल 2 रुपया अपना अपना छाट लो।
अब लक्ष्मी जी छाट रही हैं, बदल बदल के उठा लिए। अनसुईया जी को लगा पहचान नहीं पाई पतियों को नहीं जानती। वापिस सुलवाया पलने में, हाथ में जल लिया। अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करी है, तो ये तीनों की तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उनके अंश अवतार से, भगवान विष्णु के अंश अवतार से दत्त, ब्रह्मा के अंश अवतार से चंद्र और शिव के अंश अवतार से स्वयं दुर्वासा जी प्रकट हुए। और वही दुर्वासा भगवान राम के दरवाजे पर जाकर परीक्षा लेते हैं, वही दुर्वासा भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जाकर परीक्षा लेते हैं। जिस समय द्वारकापुरी में भगवान निवास करते हैं, द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण रहते हैं, उस समय पर दुर्वासा ऋषि स्वयं आते हैं, स्वयं। और दुर्वासा ऋषि ने आकर आवाज लगाई, कोई मुझे मेहमान रख लो, कोई मुझे मेहमान रख लो। और देखो भाई, मेहमान भी उसको रखा जाता है जो मन का अच्छा हो, जो मन का ठीक हो, जिसके भीतर कपट ना हो, जिसके भीतर छल ना हो, जिसके भीतर प्रपंच ना हो। और जिस मेहमान के भीतर कपट, छल, अहंकार, क्रोध सब भरा रहता है, वो मेहमान सुहाता ही नहीं, वो मेहमान नहीं सुहा। देखो, बेटियां शादी के बाद घर में आए, जब मायके आए, तो ये जो मायका है ये बेटियों का घर है, ये बेटियों का घर है मायका। कई बेटियां कहती हैं कि हम पराये से लगते हैं, पराये से हम लगते नहीं, तुम पराया बनाने का प्रयास करती हो। बेटियां घर में पराई कब दिखती हैं? जब घर में आए मायके में और मुंह धोएं, हाथ पैर धोएं और अपने पर्स में से निकालकर रुमाल से मुंह पोंछें। मायके में आने के बाद अपना टाविल निकालकर, अपना रुमाल निकालकर हाथ पैर पोंछें। घर में टाविल दिया है भाभी ने, भैया ने रखा है, रुमाल भी रखा है, पर बेटियां जब अपना रुमाल निकालकर मुंह पोंछती हैं तब लगता है कि अब ये पराई दिखने लगी है। रसोई घर में आकर बेटियां जब कहें मम्मी चाय बना लूं क्या, मैं भाभी मैं चाय बना लूं क्या, तब लगता है कि बेटियां पराई लगती हैं। तुम अपने घर को अपना घर नहीं समझ रही हो और तुम्हें महसूस होता है कि अब हमारा नहीं रहा, तो आप स्वतः ही पराई समझने लगती हो। नहीं, माँ बाप का घर, माता पिता का घर, भगवान शंकर का घर और गुरु का द्वारा, गुरु का घर कभी पराया नहीं होता साहब, कभी पराया नहीं होता, ये कभी पराया नहीं होता। शंकर भगवान के शिवलिंग को नया और पराये का, पुराने का कोई भाव नहीं होता। शिव का शिवलिंग कितना सुंदर कहा है। लिंग पुराण के अंदर वर्णन करा कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। जिंदल परिवार ने जब कथा करवाई ऑनलाइन तो उसमें बताया था कि जल चढ़ाने का भाव क्या है, क्योंकि शंकर भगवान ने यही श्रावण के महीने में विष पिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने जल का अभिषेक किया उस कंठ की जलन को रोकने के लिए। गाय का दूध भी चढ़ाया कंठ की जलन को रोकने के लिए।